जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं जेपी वैक गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ थंबनेल पर आप देखिए क्या लिखा है, कोरोना वायरस हिंदी निबंध। यानी कोरोना वायरस पर हम लोग निबंध पढ़ेंगे हिंदी में, जो कि VVI प्रश्न है 10 अंक लाने के लिए मैट्रिक परीक्षा में। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप कोरोना वायरस पर निबंध नहीं पढ़े होंगे, तो डोंट वरी, चलिए शुरू करते हैं। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर। चलिए दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस पर निबंध, वो भी बिंदुवार, बिंदु ले करके आपको हम बताएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं प्रस्तावना, यानी कि बिंदु 1 है। प्रस्तावना में हमने क्या लिखा है, यहाँ से देखिए, कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। समाचार पत्रों की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन देश के वुहान शहर से फैला है। समाचार पत्रों की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन देश के वुहान शहर से फैला है। वुहान से निकलकर चीन के अन्य राज्यों में और देखते ही देखते विश्व में फैल गया है, यानी संसार भर में, दुनिया भर में फैल गया है। यह वायरस मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। यानी यहाँ से हम फिर समझेंगे कि यह जो वायरस है, यह जो कोरोना वायरस है, मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ विश्व की, संसार की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अब तक के इतिहास में यह वायरस सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है। अब तक के इतिहास में यह वायरस सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट है, यानी दूसरा बिंदु है यहाँ पर, कोरोना संक्रमण के लक्षण। यानी कोरोना किस तरह से प्रवेश करता है, इसका सिम्टम जानना है, इसका लक्षण जानना है। कोरोना संक्रमण के लक्षण: खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत या तकलीफ होना, गर्दन गले में दर्द होना आदि कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। इसके गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी होना, और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इसको दोहरा लें। खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना, गर्दन गले में दर्द होना आदि कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। इसके गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी होना, किडनी फेल हो जाना, और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। यह मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक सक्रिय रह सकता है। यह मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। कौन? कोरोना वायरस। पॉइंट नंबर 3, कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसके बारे में है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति, यानी जो मरीज हो जाता है, उसके स्पर्श में आने से, छींकने, खांसने से तथा बड़ी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। यदि एक भी व्यक्ति संक्रमित है या कोरोना मरीज है, तो उससे धीरे धीरे अन्य व्यक्तियों में भी प्रवेश कर जाता है। आगे की बिंदु है, बिंदु यहाँ पर 4, कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय। कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस से बचने हेतु निम्नलिखित उपाय बताए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वायरस से बचने हेतु निम्नलिखित उपाय बताए हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन से हैं। तो इस तरह से उपाय बताए गए हैं। सामाजिक दूरी, आप लोग सुनते होंगे, सोशल डिस्टेंस में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, यानी कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आप सुने होंगे। आगे है मास्क लगाकर कहीं भी जाना, मास्क लगाकर कहीं भी जाना, चाहे घर से बाहर आप जा रहे हो, बाजार जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो। समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोना, समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोना। लक्षण दिखने पर तुरंत अपनी जांच करवाना, लक्षण दिखने पर तुरंत अपनी जांच करवाना। अब देखते हैं दोस्तों आगे की बिंदुएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। उपसंहार क्या है, या यहाँ पर निष्कर्ष भी हो सकता है। वर्तमान में लगाए जाने वाले टीके, वैक्सीन ज़्यादा कारगर नहीं हैं। प्रेजेंट टाइम में लगाए जाने वाले जो वैक्सीन हैं वे ज़्यादा कारगर नहीं हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अतः जब तक इस महामारी से बचने का प्रामाणिक और अस्थायी उपाय नहीं मिल जाता, तब तक खुद का बचाव ही कोरोना का इलाज है। अतः जब तक इस महामारी से बचने का प्रामाणिक और अस्थायी उपाय नहीं मिल जाता, तब तक खुद का बचाव ही कोरोना का इलाज है। आप सुने भी होंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, यानी इस सेंटेंस का पालन करना जरूरी है। अतः 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस वाक्य को याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी छात्र आने वाले वार्षिक परीक्षा में भाग लेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे किसी भी बोर्ड में, अगर कोविड-19 पे क्वेश्चन आए, कोरोना वायरस पे क्वेश्चन आए, ताकि वे बना सके। धन्यवाद।